को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके मेन स्केच को जो बुक के ऊपर स्केच दिया हुआ है ना, अगर आप उसको अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लें, याद कर लें, तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले ब्रांच प्लॉटिंग का जो है वो स्केच आउट कर लेता हूं, फिर आगे लेके चलते हैं। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 1 करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा आंसर जो है क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो इसका नाम लिखा हुआ है, मेंशन है? नो, हेड ऑफिस लिखा हुआ है इधर को। ठीक है जी। अब आप न्यूमेरिकल बोले इसका। शाबाश। न्यूमेरिकल में इसका नाम लिखा हुआ है, कौन सी ब्रांच है? वजीराबाद का समथिंग ऐसे लाहौर ब्रांच। लाहौर ब्रांच है जी। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे जो है ये हेड ऑफिस के रूप में भर रही है ब्रांच का। ठीक है जी। तो एक चीज का ख्याल रखना है कि आप लोग बेसिकली आप हेड ऑफिस हो, अपने को हेड ऑफिस समझना है। ठीक है, तो आपने लाहौर की ब्रांच की परफॉर्मेंस को चेक करना है, तो उसके आप ब्रांच बनाने लगे। ठीक है जी, अकाउंट बनाने लगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर दूंगा। लाहौर ब्रांच अकाउंट। ठीक है जी। और अकाउंट है ना, अकाउंट स्टैंड फॉर टी स्टैंड अकाउंट जो होता है। ठीक हो गया। तो सिंपल सा टी अकाउंट जो है वो आप ड्रॉ कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास उसने जो परफॉर्मेंस शो करवाई हुई है, ठीक है जी, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम वो लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें, अपने ओपनिंग एसेस लिखें। ठीक है जी। उसके बाद जो जो है रीडिंग दी है, आपने चीजें भेजी हैं, ठीक है जी, वो इस तरफ आएंगी। क्लोजिंग एसेस इस तरफ आ जाएंगे राइट साइड पे, लाइब्रेरीज ओपनिंग इस तरफ, क्लोजिंग लाइब्रेरीज इस तरफ, ब्रांच से जो रिसीव हुआ वो इस तरफ। ठीक हो गया। ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। बताइए जी पहली हेडिंग कौन सी है? ओपनिंग बैलेंस है जी स्टॉक एट ब्रांच। जी, ये हमारे पास जो है ओपनिंग जो है वो समझ लीजिए बैलेंसेस है, जो हम यहाँ पे लिखने लगे। ओपनिंग बैलेंसेस मेरे पास जो है सवाल में दिए गए हैं। सबसे पहले जी स्टॉक एट ब्रांच कितना स्टॉक? 37,500। 37,500 मेरे पास स्टॉक आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है डेटर्स एट ब्रांच। डेटर्स है मेरे पास पहले ही पड़े हुए ब्रांच के ऊपर, कितने हैं? 75,000 के। 75,000। नेक्स्ट पेटी कैश एट ब्रांच। पेटी कैश है जी हमारे पास। पेटी आपको पता है कि पेटी से हमारे पास छोटे मोटे खर्चों के लिए डील करने के लिए होता है। कितना है? 750। 750। नेक्स्ट गुड्स सेंट टू ब्रांच। देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस खत्म हो गए हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड हो गए। अब ये नेक्स्ट जो है गुड्स सेंट टू ब्रांच। बच्चों ये गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एक्टिविटी है, जो आपने ब्रांच में चीजें भेजी हैं। तो देखिए अगर जर्नल एंट्री में इसकी एंट्री पास की जाए ना, तो हम लोग कहते हैं ब्रांच डेबिट, गुड्स सेंट टू ब्रांच क्रेडिट। ब्रांच डेबिट होगी ना, चीजें जा रही हैं, क्रेडिट होगी। तो ब्रांच डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? गुड्स सेंट टू ब्रांच की वजह से। जैसे कंसाइनमेंट में करते थे, कंसाइनमेंट डेबिट, गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट क्रेडिट। तो थोड़ा बहुत मिलता है कंसाइनमेंट से भी। तो चलो जी, तो हमारे पास अब ओपनिंग बैलेंस खत्म हो गए। अब हमारे पास है जी गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है जी, कितनी है हमारे पास? 6,30,000। 6,30,000 मेरे पास जो है वो गुड्स सेंट टू ब्रांच आ गया। नेक्स्ट है कैश सेल्स। कैश सेल्स। कैश सेल बच्चों इस तरफ आएगा, याद रखना। कैश सेल जब चीजें बेचती है ब्रांच, तो कैश पे खास तौर पे क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, कैश पे जब चीजें बेचती है तो हेड ऑफिस क्या करता है जी, अब जब कैश में चीजें बिकी तो पैसे किसके हैं? हेड ऑफिस के। ब्रांच के लिए काम करेंगे। तो क्या होगा, जब कैश से चीजें बिकेंगी तो हेड ऑफिस कहेगा मेरे पास पैसे आ रहे हैं, कैश डेबिट, ब्रांच क्रेडिट। तो ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश सेल की वजह से। तो यहां पे लिखेंगे कैश सेल्स। कितनी? कैश सेल 1,50,000। 1,50,000। नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। शाबाश। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हमारे पास है जी, इसको समझ लीजिएगा गौर से। कितना है? 5,25,000। 5,25,000। अक्सर बच्चे ना इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या कर दिया सर ने। देखिए यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इसलिए आना है कि आपने यहाँ पे क्रेडिट सीएल नहीं शो करवानी। उसकी वजह ये है कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर जब लिखेंगे, ठीक है जी, और उससे जितने पैसे आपने ले लिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी क्रेडिट की सेल हुई होगी वो चार्ज हो जाएगी।
आपके साथ में शुरू में डेटर आ रहे हैं 75,000 के, आपने पैसे कितने लिए? 5,25,000। साल के शुरू में डेटर 75,000 था, ये पैसे कहां से आ गए? इसका मतलब है साल के दौरान क्रेडिट सेल हुई है। क्या हुई है? क्रेडिट सेल हुई है। इसका मतलब है एंड में जो क्लोजिंग डेटर बचेगा, एक वो भी आपका इनकम बन जाएगा, जो पैसे है वो भी इनकम बन जाएगी, और ये एन एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो ये आपकी सारी इनकम जमा करो, ये एक्सपेंस बाहर निकाल दो, तो आपको जो है आपका सरप्लस या फिर लॉस निकल आएगा। ठीक है, और तरीका मैं जैसे पहले बता चुका हूं, अगर थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आ रही है समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में, लॉजिक पीछे बता रहा हूं साथ, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपको ओपनिंग एसेट इस तरह लिखने हैं, क्लोजिंग एसेट क्रेडिट साइड पे लिखने हैं, वाला इनकम शो करवाने हैं, ये एक्सपेंस शो करवाने हैं। ब्रांच से पहले पढ़े हुए हैं, तो ब्रांच समाल करेंगे तो एक्सपेंस होएगा, जो बचा रहेगा वो इनकम होएगी। ठीक है जी, तो इसको टैक्स के लिहाज से चलिए शाबाश। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। देखिए आपने चीजें भेजी तो डेबिट किया, जब ब्रांच चीजें वापस भेजेगी तो एक्सपेंस कम करेंगे ना, तो इसका इम्पैक्ट इस तरफ, यानी वापस चीजें गई हैं, चीजें गई हैं वापस। जब भेजेगी तो डेबिट किया था, जब वापस आएंगी तो क्या करेंगे? कम करेंगे, एक्सपेंस कम करेंगे। एक्सपेंस कम करेंगे हम यहां पे लिखेंगे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ठीक है जी, 5,000 की मेरे पास ये चीजें वापस आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल। अब देखें क्रेडिट सेल यहाँ पे नहीं आनी बच्चों, क्यों नहीं आनी? मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे अभी कैश सेल और कैश इन फ्रॉम डेटर आएगा, क्रेडिट सेल का इस सवाल से लिंक नहीं है। ठीक है जी, हाँ वो आपको कहीं काम आ सकता है, अगर डेटर के क्लोजिंग बैलेंस ना दिया हुआ, कैश इन फ्रॉम डेटर ना दिया हुआ, तो उसमें वो कैलकुलेशन में काम आ सकता है, अदरवाइज इसमें जो है ब्रांच काउंट के अंदर नहीं वो आने वाला। सही है, चलें नेक्स्ट। चेक सेंड टू ब्रांच सैलरीज। हाँ जी, आपने ब्रांच को पैसे दिए, चेक सेंड किया। ठीक है जी, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस हो रहा है, हम ब्रांच को चार्ज करेंगे, भी तुम्हें पैसे दिए थे, देखते तेरी परफॉर्मेंस कैसी, तो ब्रांच को अपने पैसे दिए, इसलिए और ब्रांच सैलरी हुई, ब्रांच वालों को आप अपने स्टाफ को सैलरी दो, तो आपने ब्रांच की परफॉर्मेंस चेक करनी, तो उसको भी डालना पड़ेगा ना एक्सपेंस में। तो ये चेक सेंड टू ब्रांच हमारे पास आएगा जी। क्या सेंड किसके लिए किया जी इसको? सैलरीज है, सैलरीज के लिए। आगे आगे उसके लिए रेंट और टैक्सेस। रेंट और टैक्सेस के लिए सैलरी कितनी है? सैलरीज है 22,500। 22,500। आगे आगे नेट टैक्सेस है 3,750। 3,750। आगे आगे नेक्स्ट पेटी कैश है 2,750। ये क्लोजिंग में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया ना, देखिए पैटी के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे सीन आने वाला है, क्लोजिंग आ रहा है। अब एक बार और सुना, आपके पास पहले कितना पड़ा था? 750। ठीक है, जो आप लोगों ने जो है फर्दर जो है वो क्या कहते हैं, कितने पैटी के एक्सपेंस चार्ज हुए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो से बस देगा जब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग को यहाँ पे शो करूंगा, ठीक है जी, तो ऑटोमेटिकली जो आपका एक्सपेंस होगा वो पैटी का चार्ज हो जाएगा। अभी देखिएगा आपके सामने कितना दिखाता हूं, तो पैटी का मैं क्लोजिंग यहाँ पे लिखने लगा हूं। क्लोजिंग बैलेंस में सबसे पहले हमारे पास है पैटी, कितना है पैटी कैश का? 2,750। 2,750। अब मेरी बात और सुनिएगा, आपके पास 750 पैटी जो घर से भेजे थे उसमें सर ये चेक सेंड टू ब्रांच में भी आ रहा है पैटी, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस में नीचे फिर आ रहा है, यानी 3 दफा आ रहा है पैटी। एक मिनट आप मुझे ये बताएं, जो चेक सेंड टू ब्रांच था उसमें कितने पैसे से भेजे थे? उसमें भेजे थे 750। 750 नहीं, वो तो ओपनिंग बैलेंस सारा बेटा। अच्छा, चेक सेंड टू ब्रांच को तो भेजे हैं, ठीक है 2,750। वहां पर तो फिर ये 2,750 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये देखिएगा 2,750 हमारे पास आ गया पैटी। क्लोजिंग कितना बचा है? क्लोजिंग है 500। क्लोजिंग हमारे पास 500। ठीक है, अभी देखिएगा 500 मेरे पास क्लोजिंग है। साल के शुरू में कितना था? साल के शुरू में मेरे पास था 750। 750। एंड पे कितना रहेगा? 500। अब एक बार और सुनिएगा, इसको सीधे समझिएगा, आपके 750 और 2750। ठीक है, आपने ये लिखी दोनों, जी। आपने एंड पे कितना लिखा? 500। अब एक बार और सुनो,
2750 जमा 750, ठीक है जी। ये आपका हो गया 28 और 7 कितना हो गया 35, ठीक है जी। इसका मतलब ये है आपने टोटल जो सिचुएशन भेजी थी 34 होता है, तो आपने टोटल जो सिचुएशन यहाँ पे भेजी थी वो 3500 पर टोटल बनता है। 3500 में से 500 सिर्फ बचा है, तो बाकी किधर गया, इस्तेमाल हो गया। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है करना क्या है कि अपने बैलेंसेस को पुट करना है, एक्सपेंस खुद ही चार्ज हो जाएगा इसके अंदर। तो अब देख लीजिए क्या हुआ है कि 750 पहले पड़े थे, 2750 और भेज दिए ब्रांच को, ये लोग भी और खर्चा कर लेना इसके से। तो टोटल जो उसके पास पैसे पहुंच गए, वो उसके पास कितने पैसे पहुंच गए थे हमारे पास 3500, कितने पहुंच गया था 3500, कितना हो गया थी 2750 और 750, 28 28 और 7 कितना हो गया हमारे पास 28 और 7 हमारे पास, ठीक है 3500। तो देखिए 3500 खर्चा बनता है, 3500 में से 500 आपका बचा है बस, तो इसका मतलब है 500 एंड पे क्लोजिंग में शो करती है ना, तो बाकी वाला ऑटोमेटिकली आपका 3000 चार्ज हो गया। देखो इस तरफ तुमने 3500 लिखा है, इस तरफ कितना लिखा है 500, इनकम साइड पे 500 लिख रही हो और क्या कर रहे हो एक्सपेंस साइड पे 3500, तो जब नेट करोगे तो कितना बनेगा 3000 ना, इधर 3500 इधर 500 है, तो नेट किए तो 3000 चार्ज हो गया एक्सपेंस। आगे क्लोजिंग बैलेंसेस में आगे है स्टॉक एट ब्रांच जी, स्टॉक है हमारे पास, शाबाश, कितना है स्टॉक 62,500। इसका भी यही सीन और चेक करो, देखो साल के शुरू में स्टॉक था ये 3,700, ठीक है। गुड्स एंड टू ब्रांच किया आप लोगों ने, ये भी स्टॉक गया 6,30, ये रिटर्न वापसी नेट हो गया और एंड पे बचा कितना रहेगा 62,500, तो बाकी वाली आपकी सेल होगी 62 चलिए बाकी वाली होगी सेल। चलिए नेक्स्ट वही हो गया डेटर्स एट ब्रांच। डेटर्स मेरे पास कितने हैं जी, कितने 1,20,000, 1,20,000 मेरे पास डेटर्स आ गए। नेक्स्ट बस क्लोज हो गया ले जी बच्चों, ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन है इस सवाल के अंदर, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल था, ठीक है। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा जो है इजी गेमिंग जो है वो ऊपर में ये सवाल होता है, ठीक है। आपने बस करना क्या है कि इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमारे पास कौन सा जो है वो सिचुएशन, कौन सी जो है वो एरिया किस साइड पे है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस चीज की सही राह हो सके। मैंने जैसे पहले ही बताया, ये साइड आपके ओपनिंग एसर्स, इस तरफ क्लोजिंग एसर्स, मिड ऑफ द ये जो ट्रांजिशन आएंगे वो इधर आएंगी, जो भेजोगे इधर, जो रिसीव करोगे वो इधर, ठीक है। और जो ज्यादा रिपीटेडली चीजें क्या आती हैं कैश सेल और कैश सेल फ्रॉम लेटर, ठीक है जी। चलिए शाबाश नोट कीजिए, मुझे क्रेडिट से ज्यादा लग रही है, ठीक है जी। अब क्रेडिट साइड ही पहले नोट कीजिए और इसमें से भी चेक कीजिए कि कितना प्रॉफिट बनता है या फिर लॉस बनता है। शाबाश शाबाश जल्दी करें, ये 1,50,000 है, 5,25,000 है, 5,000 है, 500 है, 500 है, 1,20,000 है। शाबाश शाबाश 500 जी। उसके बाद है 1,20,000, कितना है 8,63,000 जी, 8,63,000 बस 500 जी जी 8,63,500 नहीं सिर्फ 3,000, ठीक है 8,63,000 पूरा, ठीक है। 8,63,000 से ही माइनस कीजिए, शाबाश जल्दी से 3,750 37,500 75,000 आ गए, ठीक है। 750 750 6,30,000 है, 6,30 उसके बाद 22,500 22,500 फिर 37,50 है, 37,50 फिर 27,50 है, 27,50 कितना आंसर आ रहा है 90,000 9,000। 100 चेक करें नहीं। बुक से मैच करें, बुक के लास्ट में दिया होगा ट्रांसफर जो है वो आंसर। चलिए आपकी बुक जो है वो थोड़ा सा अपडेट वर्जन होगा, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है 90,750, ठीक है जी। तो इसको जो है वो कंफर्म कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका बेसिकली प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है जी प्रॉफिट, तो ये मेरे पास 90,750 प्रॉफिट, ठीक है जी। तो बेटा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट समझ आ गया जी जी ठीक है। तो इसको आपने ऐसे ही टेस्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी की कहानी है, ठीक है जी। होपफुली आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे। अगर फिर स्टिल आप लोगों को प्रॉब्लम आए, परेशानी आए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, तो आप उससे जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। तो दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर जो है 1 कंप्लीट हो गया बस, ठीक है जी।